कैसे हैं आप पापा? ठीक हूं, तुम? ठीक हूं मैं भी। हमारा लाइसेंस अप्रूव हो गया था, इसलिए मंगवा लिया मैंने। सुबह ही मैंने किसी को सिटी हॉल भेज दिया था। आप पेपर्स पढ़कर साइन कर दें तो काम शुरू करवा देता हूं। काफी तेज काम किया तुमने, मगर प्रोसीजर अपना वक्त जरूर लेता है। चलो आ जाओ, मेरे रूम में बैठ के आगे की प्लानिंग करते हैं। फिक्र मत करो, तुम्हारी कॉफी भी वहीं मंगवा लूंगा मैं। ठीक है, चलिए आइए। आमिर, कैसे हो बेटा? जबरदस्त मॉम। अच्छा, अब आओ, बहुत बेचैनी हो रही है मुझे। जल्दी से बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ सब? देखें मॉम, अगर आप शादी के मसले की बात कर रही हैं तो समझे वो खत्म हो गया। बार बार उस मसले पर बात करने की जरूरत ही नहीं है हमें। यूं समझे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। सही कह रहे हो, बिल्कुल। उससे निजात मिल गई, बस यही चाहिए था हमें। वाकई डिटेल में जाने से क्या फायदा होगा, बाद में कभी बता देना अगर दिल चाहे। चलें ठीक है। आमिर, तुम्हारे बाबा खामोश नहीं बैठेंगे, कोई और लड़की ढूंढ लेंगे तुम्हारे लिए। तुम देख लेना, खुद क्यों नहीं पसंद कर लेते किसी को? मगर क्यों मॉम? देखो, तुम्हारे बाबा को लगता है तुम्हारी शादी हो जाए तो तुम ठीक हो जाओगे। तो ऐसा क्यों नहीं करते बेटा कि खुद कोई अच्छी सी लड़की पसंद करके शादी कर लो तुम। इस तरह उस गाँव वाली लड़की का मामला खत्म हो जाएगा। मॉम प्लीज खामखा जज्बाती ना हो। मुझे अभी किसी से भी शादी नहीं करनी है, बस किसी से भी नहीं, समझ गई? बहुत थक गया हूं मॉम, कुछ देर रेस्ट करना है मुझे। ठीक है, जाओ आराम करो मेरा बच्चा। तुम्हें बहुत टेंशन रही होगी ना, जाहिर है। ये तो हद है यार। इसका मतलब है कि वो यहां से गई ही नहीं, इसलिए वो पैसे यहां रख गई है। हो सकता है कि चली भी गई हो। शायद पैसे नहीं चाहिए होंगे, इसलिए सादिक साहब के हाथ वापस भिजवा दिए। बेटा, तुम्हारे हाथ तो बहुत ठंडे हो रहे हैं। यहां बाहर क्यों खड़ी हो लॉन में? काफी खुनकी है, ऐसा ना हो ठंड लग जाए। मैं मेट से कह देता हूं, वो गर्मा गर्म कॉफी ले आएगी तुम्हारे लिए। ठीक हूं मैं, बस जरा ताजा हवा के लिए बाहर आई थी। आज का दिन कैसा गुजरा? क्या किया दिन भर? सब ठीक हो जाएगा बेटा, इंशाअल्लाह। देख लिया तुमने, नहीं गई वो। मैं खुश हूं यहाँ। अगर तुम खुश हो यहां पर तो मैं भी बहुत खुश हूं। हाँ, ये लड़की कहीं नहीं अभी तक यही है। डैड, बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं आप डैड। कोई शादी वादी नहीं करनी अभी मुझे, खास तौर पे ऐसी लड़की से तो हरगिज नहीं जिसे ना जानता हूं, ना ही जिससे मोहब्बत है मुझे। करनी तो होगी। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला आप कैसे कर सकते हैं डैड? मुझसे पूछे बगैर, मेरी पसंद नापसंद जाने बगैर। ये मैं तुम्हारी अपनी बेहतरी में खुद समझ सकता हूं, आप जहमत ना करें सोचने समझने की। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहता हूं, बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं मैं आपको डैड। नहीं करनी शादी। शादी तो करनी होगी। मैं आपकी डिक्टेशन पर नहीं चल सकता डैड। अपनी आजादी की कुर्बानी हरगिज नहीं दूंगा मैं। अगर शादी नहीं करनी तो इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से बाहर।
बहुत रह ली है आजादी से इस घर में। अब पहनो जिम्मेदारी की जंजीर। आज तक हमेशा आपने वही किया जो आपने सही समझा डैड। जिंदगी भर अपने ही फैसले हम पर थोपते रहे हैं आप, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा, हरगिज ऐसा नहीं होगा डैड। जिद छोड़ दें। अगर अब भी नहीं छोड़ेंगे तो आप बहुत जल्द हम सबको खो देंगे। अगर यहां कोई जिद करता रहा है तो वो तुम हो। मैं तो तुम्हारी गलतियों को ठीक कर रहा हूं। चाहता हूं बिना दुख उठाए तुम बदल जाओ। एक दिन समझ आ जाएंगी मेरी बातें तुम्हें। बेटा बैठ जाओ, बात कर लेते हैं हम। मॉम, इस वक्त नहीं। एक मीर की औलाद गवार लड़की ने 2 दिन में हमारी फैमिली को तबाह करके रख दिया। हिकमत, अगर यहां कोई जिद करता रहा है तो वो तुम हो। मैं तो तुम्हारी गलतियों को ठीक कर रहा हूं। चाहता हूं बिना दुख उठाए तुम बदल जाओ। एक दिन समझ आ जाएंगी मेरी बातें तुम्हें। हेलो। हाँ आ रहा हूँ, टिकट ले लिया है। जबरदस्त, बहुत आला। ठीक नहीं लग रहे तुम। क्या मसला हुआ है? आमिर, हुआ क्या है ये बताओ मुझे। कहा आर्किटेक्चर पढ़ो, पढ़ लिया। फिर कहा छोड़ दो, मास्टर कर लो, कर लिया। उसके बाद उनका हुक्म आया कि उनका बिजनेस ज्वाइन कर लूं, और मैंने उनका ये हुक्म भी मान लिया। तुम तो सब जानते हो जफर। ओके समझ गया मैं। फिर से बाबा के साथ लड़ाई हुई है। यार इस दफा बात हद से ज्यादा बढ़ गई है जफर। ये मेरी जिंदगी है, मेरी, उनकी नहीं। फिर से वही शादी का मसला ना। जफर, मैं कोई, देखो ऐसी लड़की से शादी कैसे कर लूं जिसे मैं बिल्कुल भी जानता तक नहीं हूं। सीरियस मसला है यार जफर, बात सुनो, एक काम करो तुम अभी यहाँ आने का टिकट कैंसिल करवा दो और पुर्तगाल का टिकट करवाओ। मैं भी वहीं आ जाता हूँ, वहीं मिलकर बात करते हैं फिर। बको मत यार। शादी से भागने के लिए तुम फॉरेन कंट्री चले जाओ। हाँ सही कह रहे हो, ऐसा करना भी ठीक नहीं होगा। यार मेरी जिंदगी में क्यों किसी का फैसला मानूं? क्यों, किस लिए? आमिर, तुम्हें बाबा की बात मान लेनी चाहिए।